हरिओम। आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग व्यवहार जगत के अंतर्गत विद्यार्थियों की महत्वपूर्ण समस्या, जिसको हम लोग कहते हैं याद न होना, बालकों की जो महत्वपूर्ण समस्या है पढ़ाई के अंतर्गत याद न होना है। महत्वपूर्ण समस्या के विषय में हम आज आप लोगों के बीच में विचारों को प्रस्तुत करूंगा कि क्या विद्यार्थी करे कि उसे याद हो। इस बात का आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो कर्म जितना ही कठिन होता है, जिस कर्म में जितना ही दुख होता है, उस कर्मों का इतिहास, उस कर्मों का प्रभाव, उस कर्मों की व्यापकता उतना ही दूर तक होती है, उतना ही गहरी होती है। अतः हे विद्यार्थियों, अगर पढ़ाई की पीड़ा से भागते हो तो पढ़ाई तुम्हारे बस की नहीं है, या पढ़ाई उस समय तुम नहीं कर पाओगे। यदि पढ़ाई की पीड़ा से भागोगे तो तुम पढ़ाई नहीं कर पाओगे, ज्ञान नहीं हो पाएगा। आज मैं उन उपायों को बता रहा हूँ आपको, जिसके माध्यम से यदि आप कर्म करें, पढ़ाई का कार्य करें, तो निश्चित रूप से आपको याद होगा। वह क्या है? वो इस प्रकार है। यदि कोई बालक है, बहुत कमज़ोर है पढ़ने में, उसको याद नहीं होता और वो पढ़ाई से उसका मन हटता है, फिर भी वो यही चाहता है कि मैं पढ़ाई से नौकरी पा जाऊं, या पढ़ाई से हम अच्छा कार्य करूं, पढ़ाई की योग्यता हो, हम इससे अधिक पैसे कमाऊं। अगर उसकी प्रबल इच्छा है तो उसे इस प्रकार पढ़ना चाहिए। जो कुछ पढ़ाया जा रहा है उसको पहले ध्यान से सुने, फिर उसे देखे और उसे तुरंत लिखे। फिर उसके बाद में जो लिखा हुआ है उसे बोल के पढ़े, यानी बोलते हुए पढ़े और उसको दोहराए, बार बार दोहराए। कम से कम दिन भर में 1 या 2 बार तो दोहरा ही ले। यदि यह प्रक्रिया वह 7 दिनों तक लगातार कर दे तो उसे महसूस होने लगा कि हमको याद हो रहा है। यदि यह प्रक्रिया वह 3 महीना तक कंटिन्यू रख दे, 3 महीना तक लगातार कर दे, तो उसे अपने ऊपर, अपने याद करने की क्षमता पर विश्वास बढ़ता जाएगा और उसकी क्षमता बढ़ जाएगी। इस प्रकार से वह पढ़ाई के माध्यम से सफल होगा। यदि विद्यार्थी सामान्य स्तर का है, न ज़्यादा तेज न ज़्यादा मंद है, सामान्य विद्यार्थी है पढ़ने में, तो उसे क्या करना है? पहले सुनना है, फिर देखना है, फिर उसे तुरंत लिख लेना है। फिर उसको क्या करना है? तुरंत लिखने के बाद उसे क्या करना है? उसके विषय में पढ़ना है और उसे दोहराना है। उसे पढ़ना है और उसको क्या करना है? दोहराना है। तब उसे भी हफ्ता भर के अंदर महसूस होने लगेगा कि हमको याद अच्छे तरह से हो रहा है, और 21 दिन तक जाते जाते उसको यह महसूस होने लगा कि हमारी याद करने की क्षमता बढ़ रही है। यदि हम थोड़ा तेज विद्यार्थी की अगर हम बात करें, तो उस विद्यार्थी को क्या करना है? ध्यान से कोई सुनना है, ध्यान से सुनते हुए फिर उसके विषय में पढ़ना है। पहले ध्यान से सुने, फिर उसके विषय में पढ़े, तब जाके लिखे। यदि थोड़ा तेज विद्यार्थी है तो उसे भी खूब तेज़ी से याद होगा। उसको 3 दिन में ही महसूस होने लगेगा कि हमारी याद करने की क्षमता बढ़ रही है, और 11 दिन तक जाते जाते उसे अपने ऊपर बहुत ज़्यादा विश्वास होने लगेगा, और वह पढ़ाई करते हुए, याद करते हुए, ये याद करने की क्षमता उसकी बढ़ती जाएगी। यदि खूब पढ़ने में तेज छात्र है, काफ़ी प्रतिभाशाली छात्र है, तो उसे क्या करना है? किसी ज्ञान की बातों को सुनना है, फिर उसको पढ़ना है, उसके विषय में पढ़ना है उसको, फिर उसको क्या करना है? उस पर विचार करना है, चिंतन करना है। उसको कहीं से भी उसके विषय में चिंतन करे, तर्क करे, तब उसको ज़्यादा याद होगा। यदि प्रतिभाशाली छात्र है तब। इस प्रकार से उसको तो 3-4 दिन में, 5 दिन में ही उसको याद करने की क्षमता और कुशलता बढ़ती जाएगी। हे विद्यार्थियों, इस प्रकार से अपने आप को समझो, आप किस स्थान पे हो। सामान्य विद्यार्थी हो, या मंद बुद्धि कमज़ोर छात्र हो, या थोड़ा तेज छात्र हो, या प्रतिभाशाली छात्र हो। इस छात्र में जो भी आपका स्तर है, उस अनुसार
मेरे द्वारा बताए गए यदि उपाय का आप पालन करें तो स्वयं पर जैसे ही याद करने वाला विश्वास उत्पन्न हुआ, वैसे ही आप याद करके अपने पढ़ाई के क्षेत्र में संघर्ष करके आप सफल होंगे। क्योंकि मेरी राय का मात्र एक ही उद्देश्य है, आप सफल हो। आप सफल हैं तभी मैं सफल हूँ। आपकी सफलता मेरी सफलता, आपकी असफलता मेरी भी असफलता है। अतः हे विद्यार्थियों, अपने आप को पहचानो, पढ़ाई के तकलीफ से न भागो, क्योंकि कर्म ही जीवन है। जो जितना अधिक कर्म करेगा उतना ही लोगों के जीवन में उतना दिन अधिक जिएगा। यही कर्म की महानता है और व्यक्ति की पुरुषार्थ का प्रतीक भी है। आज के लिए व्यवहार जगत में इतना ही। मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। साथ ही मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कीजिए। आज के लिए इतना ही। हरिओम।